नेपियर घास खिलाने के एक तो सबसे अच्छा बेनिफिट तो यह है कि ये साल में हमें 12 महीने उपलब्ध रहता है। इसको एक बार लगाने के बाद ये 8 से 10 साल नॉर्मली चलती है। किसान भाइयों, हमारे जो भी पशुपालक भाई डेयरी फार्मिंग करते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से अपने डेयरी फार्म के लिए साल भर हरा चारा लेकर आए। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में हम आपकी इसी प्रॉब्लम का समाधान करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सुपर नेपियर ग्रास के बारे में कि किस तरीके से किसान भाई इसकी फार्मिंग कर सकते हैं और इसकी फार्मिंग करके कैसे आप अपनी सबसे बड़ी जो डेयरी फार्मिंग की प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं कि कैसे आप इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आप इसकी फार्मिंग करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो सर, पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल चौधरी, ग्राम मुंडिया, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर, राजस्थान से हूँ। किसान भाइयों, मेरा काम डेयरी फार्मिंग का है जी। और मेरी एजुकेशन की बात की जाए तो मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी हूँ, ग्रेजुएशन किया हुआ है जी। तो जैसे अभी हम आपकी डेयरी फार्मिंग की बात करें तो आपके पास अभी कितने पशु हैं और आप कितने टाइम से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं? अभी डेयरी किए हुए हमें लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और उसमें टोटल संख्या पशुओं की हमारे पास छोटे बड़े पशु लगा के 45 से 50 पशु हैं अभी टोटल जी। तो सर, जैसे एक चीज़ आती है कि जो भी किसान डेयरी फार्मिंग करते हैं और ख़ासकर जब हम भैंस का पालन करते हैं, जब हम भैंस रखते हैं तो उसमें हमारी एक प्रॉब्लम आती है कि भाई हमें साल भर हरा चारा कैसे मिलेगा, क्योंकि जैसे सीज़न में तो अलग अलग फसलें हैं वो एक सीज़न में तो मिल जाती है, लेकिन साल भर हमें हरे चारे की प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आप बताइए जी। इस समय हमें भी ये बहुत बड़ी समस्या थी हरे चारे की जी। तो सबसे पहले हमने YouTube वगैरह पे देखा, हरे चारे के बारे में थोड़ा सर्च किया जी। तो वहाँ से हमें इसके बारे में पता चला ये नेपियर का हाइब्रिड है, सुपर नेपियर। ओके। तो हमने YouTube से देख के और उसको ऑर्डर किया, अपने यहाँ पे मंगवाया, उसको लगाया। लगाने के बाद कुछ थोड़े जगह में लगाई थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा दिया। आगे उसका रेस्पॉन्स अच्छा रहा। पूरे साल भर इससे हमें हरा चारा मिल जाता है। 2 महीनों में थोड़ा इसका ग्रोथ कम रहता है, जनवरी और दिसंबर में। ओके। अब आप ये बताइए कि आपने जब नेपियर की फार्मिंग स्टार्ट की तो आप उस स्टार्टिंग कितने एरिया से की थी और अभी आप कितने एरिया में इसकी फार्मिंग कर रहे हैं? हाँ जी, स्टार्टिंग हमने लगभग आधा बीघा से की थी। फिर जैसे जैसे रेस्पॉन्स इसका हमें अच्छा मिला तो हमने बढ़ा के अभी आज के दिन हमारे पास लगभग 25 से 30 बीघा में हमने इसको लगा रखा है। ओके। तो सर, ये आप चीज़ हमें और बताइए कि जैसे एक तो हम हरे चारे के लिए दूसरी काफ़ी फसलें लगाते हैं, जैसे रिजका हो गया, बरसीम हो गया, एक तो ये चीज़ें लगाते हैं, लेकिन उसकी जगह अगर हम नेपियर घास अपने पशुओं को खिलाते हैं तो इसके क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं? जी, नेपियर घास खिलाने के एक तो सबसे अच्छा बेनिफिट तो यह है कि ये साल में हमें 12 महीने उपलब्ध रहता है जी। दूसरा, अगर हम इसका कंपैरिजन करें न्यूट्रिएंट्स के तौर पर तो उनसे कहीं ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर काफ़ी अच्छी है, कार्बोहाइड्रेट है, पानी की मात्रा इसके अंदर बहुत अच्छी है, जिससे पशु स्वस्थ रहता है जी। तो अब आप हमें ये बताइए कि अगर कोई चाहता है कि हम इसकी फार्मिंग करें तो इसकी फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसकी स्टार्टिंग होगी फार्मिंग की, वो आप थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, जो भी किसान भाई इसकी फार्मिंग करना चाहता है तो इसके लिए जैसे गन्ने को हम लगाते हैं उसी तरह इसकी स्टिक्स लगती हैं जी। हमारी लोकल लैंग्वेज में पंगो बोलते हैं जी। उस तरीके से तो उसके लिए हम बीज उपलब्ध करवाते हैं किसान भाइयों को जी। तो जो भी किसान भाई इसको अपने खेतों में लगाना चाहे उसको हम ये चीज़ उपलब्ध करवाते हैं। ओके। तो अब जैसे हम इसकी फार्मिंग करते हैं तो एक तो खेत की तैयारी कैसे करेंगे और इसका जो बीज है, स्टिक्स हैं, उन्हें हम खेत में कैसे लगाएंगे, वो थोड़ी सी आप प्रोसेस बताइए। हाँ जी, सबसे पहले जो अपना खेत होता है नॉर्मल, उसकी जुताई वगैरह करके उसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि उसमें मेड़ वगैरह जो बनाते हैं वो बना के, क्योंकि एक बार लगाने के बाद ये 8 से 10 साल चलती है तो उसमें बार बार तो जुताई वगैरह होगी नहीं, तो उसको मतलब किसान भाई ऐसे तैयार कर लेगा भाई 8 से 10 साल तक हमें इसमें ट्रैक्टर दोबारा आएगा नहीं। तो उस हिसाब से जुताई वगैरह ज़मीन तैयार करके सबसे पहले उसमें पानी देंगे।
पानी देने के बाद गीले में इसको लगाएंगे। ओके। लगाने के बाद ये खड़ी लगती हैं, लगाने के बाद फिर इसमें पानी दिया जाएगा जी। इस तरीके से किसान भाई इसको लगा सकता है। ओके। तो सर जब अगर हम चाहते हैं इसकी फार्मिंग करना, हमारे फील्ड की प्रिपरेशन हो गई है, तो अब हमें एक तो इसकी स्टिक्स कितनी ज़रूरत पड़ेगी? अगर हम पर एकड़ या फिर पर बीघा में बात करते हैं तो कितनी स्टिक्स हमें चाहिए होगी? हाँ जी, बीघा के हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट में 20 बिस्वे का 1 बीघा है जी, जिसमें लगभग 12,000 पीस 1 बीघा में लगती हैं। ओके। इनको एक डिस्टेंस पे लगाया जाता है, लगभग 2 बाई 2 फीट के डिस्टेंस पे। ओके। हाँ जी। जैसे अब हमने अपने खेत में आज जैसे स्टिक्स लगा दी, तो एक तो स्टिक्स जो हम खेत में लगाते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? कौन सी टाइमिंग में हम इसे अपने स्टिक खेत में लगा सकते हैं? जी, इसको लगाने का सबसे अच्छा टाइम है फरवरी से लेके अक्टूबर तक, इसको कभी भी लगा सकते हैं। उसमें भी जो सबसे अच्छा टाइम है वो बारिश का जो सीज़न है उसमें बहुत अच्छे से लगती हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है इस सीज़न में जी। अच्छा, तो जैसे हमने ये जो नेपियर घास है अपने खेत में लगा दी, तो उसके कितने दिन बाद ये कटाई के लिए तैयार हो जाती है? कितने टाइम हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। हाँ जी, जैसे ही किसान भाई इसको लगाता है तो पहली कटाई में ये थोड़ा टाइम लेती है, तो लगभग 2.5 से 3 महीने पहली कटाई में लग जाते हैं। उसके बाद हर 1.5 से 2 महीने बाद ये फिर से कटने के लिए तैयार हो जाती है। ओके। यानी कि पहली बार हमने जब लगा दिया है तो 2.5 से 3 महीने ये तैयार रहने में लगेगी, उसके बाद इसका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद तो 2 महीने में लगभग कंप्लीट तैयार हो जाती है अच्छी हाइट के साथ। ओके। तो जैसे अगर हम नॉर्मली इसकी हाइट देखते हैं, अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये कितनी हाइट तक हमें मिल जाती है, वो भी आप थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी जो प्रॉपर फुल हाइट अगर हम लेना चाहें तो वो 15 से 18 फीट तक हो जाती है। बाकी उसमें ये है कि वो उस टाइम इसका थोड़ा वो टाइट हो जाता है, तो पशुओं को खिलाने के लिए थोड़ा ठीक नहीं रहता, तो एवरेज इसको 7 से 8 फीट पर ही काट लेना चाहिए। तो जैसे ये सारी बातें हो गई, एक चीज़ आप हमें और ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि हम जब इसे एक बार लगा देते हैं तो लगभग 7 से 8 साल तक ये चलती है, तो उस बीच में हमें जैसे 1 साल की अगर हम बात करते हैं कि जैसे आज हमने खेत में लगाया, अगले 1 साल तक हमें कौन से खाद देने होंगे, या फिर गोबर अगर हम डालते हैं तो कितनी डालनी होगी, और कौन कौन सी खाद हम इसमें डाल सकते हैं? किसान भाई, सबसे पहले तो ये है, इसको लगाने से पहले अगर अपना जो देसी खाद है, भैंसों का जो खाद है उसको डाले तो वो सबसे बेहतर है जी। उसके बाद जैसे ही इसकी कटाई करते हैं और फिर से जैसे फूटती है तो उसमें जो नॉर्मल अपने खाद हैं, एक तो यूरिया डालते हैं, कुछ DAP वगैरह भी डाल देते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट भी डाल सकते हैं। बाकी जैसे ही किसान भाई कटाई करता है तो कटाई के बाद अगर गोबर का खाद डाले तो वो सबसे बेहतर रहता है इसकी ग्रोथ के लिए। ओके। अब उसके बाद एक चीज़ और आती है कि हमें भाई इसे पानी कितना देना होगा और कितने टाइम में इसे सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी? जी, पानी की जहाँ बात की जाए तो ये सभी जगह अच्छे से ग्रोथ करती है। अगर कहीं पे थोड़ा कम पानी है वहाँ पे भी ये अच्छी ग्रोथ कर लेती है, और अगर कहीं पे थोड़ा ज़्यादा पानी है तो वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ कर लेती है। अगर नॉर्मल बात की जाए, एवरेजन जो सीजनेबल जो हरा चारा किसान भाई लगाते हैं वही 15 से 20 दिन में इसको एक बार पानी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी अपने क्षेत्र के हिसाब से वेरी करता है। अब उसके बाद एक चीज़ और आप हमें ये बताइए कि काफ़ी हमने जो लगभग जो हमारी सारी जो फसलें हैं उन फसलों में हमें कोई ना कोई बीमारी देखने को मिलती है या फिर कोई ना कोई कीड़ा उसमें लगता है, तो इस नेपियर में आपको ऐसी कोई बीमारी देखने को मिली है या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा? जी, नेपियर में हमें आज तक ऐसी कोई बीमारी देखने को नहीं मिली है। हमको खुद को 3 से 4 साल हो गए इसको लगाए हुए, आज तक हमने ऐसी कोई इसमें बीमारी नहीं देखी है जी। हाँ जी। अब एक बात और आती है कि अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो हमें अगर 1 साल का हम लगभग बात करें तो एक जो बीघा ज़मीन है, 1 बीघा में हमें लगभग कितना उत्पादन मिल जाएगा? जी, अगर 1 बीघा की बात की जाए इसके उत्पादन की तो लगभग 1 बीघा में अगर प्रॉपर हाइट पे इसको काटते हैं तो एक कटाई में हमें लगभग 200 से 250 क्विंटल माल मिल जाता है। और साल में लगभग इसकी 5 से 6 कटाई हो जाती है। तो उस हिसाब से हम लगाएं
तो लगभग 1200 क्विंटल तक हमें इसका प्रोडक्शन साल में मिल जाता है। ओके। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि हमें इतना इसका प्रोडक्शन मिलता है, तो आप लगभग इतनी ज़मीन में इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, हाँ। इतना सारा तो आपका कंजप्शन होता नहीं होगा, तो फिर जो एक्स्ट्रा आपका प्रोडक्शन है उसका आप कहाँ यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। जी, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को हम गौशाला में बेच देते हैं और जिसकी हमें एवरेजन लगभग 2 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें मिल जाता है। कभी कम रहता है तो कभी थोड़ा बढ़ जाता है, तो साल के अगर एवरेज लगाएं तो 2 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें इसे बेच देते हैं जी, जो भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है। ओके। अब जैसे आपने इसकी फार्मिंग के बारे में तो सारी चीज़ें बताई दी है, आपने ये भी बताया कि भाई हम पशुओं को खिलाते हैं तो इसके क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं। अब लेकिन जैसे हम काफ़ी दूसरी फसलें हम फार्मिंग करते हैं, अगर उसकी बनिस्पत जैसे आपने बताया कि आप इसे उगाते हैं और आप गौशाला में इसे बेचते हैं, अगर इस तरीके से कोई फार्मर चाहे बेचना, तो फार्मिंग की जो दूसरी हमारी ट्रेडिशनल फसलें हैं उसकी तुलना में हम ये किस तरीके से बेहतरीन किसानों के लिए साबित हो सकती है, उसके बारे में भी आप थोड़ा। जी, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें अब तक देखने को मिला, एक तो इसमें बीमारियों का प्रकोप नहीं है, दूसरा सीजन में कभी आंधी झक्कड़ बारिश जो भी है उन सब चीज़ों के इसमें कोई नुकसान है नहीं। अगर कोई फसल एक बार मान लो ख़राब भी हो गई तो कटाई के बाद ये फिर से ग्रो हो जाती है। और ट्रेडिशनल फसल के हिसाब से अगर इसका कंपैरिजन करें तो उससे हमें 10-20% एक्स्ट्रा ही मार्जिन मतलब मिलता है, उससे कम नहीं मिलता इसमें हमें। और हम अगर दूसरा पहलू देखते हैं तो ट्रेडिशनल फसल में किसान का काफ़ी खर्चा होता है, बार बार जुताई करनी पड़ती है, साल में अगर वो 2 फसल भी ले रहा है तो 4 से 5 बार जुताई करनी पड़ती है, ट्रैक्टर का खर्चा है, लेबर का खर्चा है। इसको एक बार लगाने के बाद ये 8 से 10 साल नॉर्मली चलती है। तो अगर किसान उस हिसाब से देखे तो लाखों रुपए की बचत किसान को इस चीज़ से मिलती है। इसको एक बार लगाने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोडक्शन मिलता है। यानी कि एक तो चीज़ ये हो गई कि हम फसल लगाते हैं उससे तो अर्निंग कर ही सकते हैं, ना इसमें बीमारियां लगती है, ये सारी चीज़ें भी हो गई। उसके बाद अगर हम इसकी फसल लगाते हैं तो 8 से 10 साल तक ये चलेगी, जिससे कि मतलब जो दूसरी फसलों में जो लागत आती है वो भी किसान भाई बचत कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इसका यही सबसे अच्छा फ़ायदा है कि बार बार बुआई करना, वो सारी चीज़ों से किसान बच जाता है। ओके। तो सर जैसे आपने सारी चीज़ें बताई दी है, लेकिन पहले आपने एक चीज़ बताई थी कि आप अगर कोई चाहता है तो इसका सीड भी अवेलेबल करवाते हैं, तो आप किस तरीके से सीड कोई अगर लेना चाहे तो कैसे तो एक सीड ले सकता है आपसे, और अगर किसी फार्मर को इससे भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वो कैसे आपसे डिटेल लेके कांटेक्ट कर सकता है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, अगर कोई किसान भाई इसको अपने खेत में लगाना चाहता है तो इसका सीड हम उपलब्ध करवाते हैं जी। और कोई भी अगर मोर डिटेल जानकारी चाहिए तो वो भी हम सारी उपलब्ध करवाएंगे। कोई भी किसान भाई अगर ये चीज़ें चाहता है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है, हम सारी डिटेल उनको वहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरीके से जो नेपियर ग्रास है उसकी आप फार्मिंग कर सकते हैं, जिससे कि न सिर्फ आप अपने डेयरी फार्मिंग की जो पूर्ति है उसको कर सकते हैं, हरे चारे की अपने पशुओं की पूर्ति, बल्कि इसकी फार्मिंग करके अपनी जो ट्रेडिशनल फसलें हैं उनकी तुलना में एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।